morning, students. In the previous video we were discuss about the major function of male reproductive system, hormonal control and puberty in male. Now today we are going to talk about human female reproductive system. The human female reproductive system is concerned with the formation of ova, fertilization, fetal development and child birth. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? ओवा की फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, फीटल की डेवलपमेंट होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दैट चाइल्ड का बर्थ होता है। जब चाइल्ड की जो फीटल है वो डेवलप हो जाता है, आफ्टर दैट क्या होता है? चाइल्ड का बर्थ। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, आगे क्या क्या होता है, इसमें क्या आता है? ओवरीज का एक पेयर होता है और साथ में ओविडक्ट्स होती हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजिना और एक्सटर्नल जेनिटलिया। These all are the parts of a female reproductive system. That is the ovary, oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia. Some parts like a fallopian tubes, uterus and vagina collectively form the female accessory ducts. कुछ जो पार्ट्स है जैसे फ्लोपियन ट्यूब्स है, यूट्रस है, वेजिना है, ये तीनों पार्ट जो मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द ओवरीज. Ovaries are the primary sex organ of a फीमेल ऑर्गन. जो ओवरीज हैं वो क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का. These are one pair small size almond shape whitish colored structure present in the pelvis on one on either side of the uterus. फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, फर्स्ट सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवरी. ओवरी जो है एक पेयर होता है फीमेल में ओवरीज का, स्मॉल साइज की होती है, एलमंड शेप होता है, वाइट कलर स्ट्रक्चर है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन. ईच ओवरी इज सस्पेंडेड फ्रॉम dorsal abdominal wall by a mesentery called mesovarium. हर एक ओवरी जो है आगे कहाँ से सस्पेंड होनी शुरू होती है? डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से, ठीक है, मेसेंट्री वॉल से सस्पेंड होनी शुरू होती है. उस मेसेंट्री वॉल को क्या बोलते हैं? दैट मेसेंट्री वॉल इज कॉल्ड मेसोवेरियम. After that, each ovary is attached to the pelvic wall and the uterus by the double fold of peritoneum ovarian ligament. हर एक ओवरी जो है वो किसके साथ अटैच होती है? पेल्विक वॉल और यूट्रस के साथ अटैच होती है, ठीक है, दोनों के साथ अटैच होती है. और इनके ऊपर क्या है? एक लेयर होती है, डबल फोल्ड लेयर होती है पेरिटोनियम की, जिसको और क्या बोलते हैं? ओवरियन लिगामेंट भी बोलते हैं. सो ओवरीज अनलाइक द टेस्टिस आर अबडोमिनल इन पोजीशन. जिस तरह टेस्टिस अबडोमिनल पोजीशन में प्रेजेंट होती है, सेम लाइक दैट ओवरीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द अबडोमिनल पोजीशन.
Each ovary is a solid internally and is lined by cuboidal germinal epithelium. इसके बाद क्या है, जो ओवरीज है उसके ऊपर लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग, जिसको क्या बोलते हैं, उस इंटरनल लाइनिंग को जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं. Outer to the ovarian cortex and inner to the germinal epithelium there is a weakly developed connective tissue layer that is called tunica albugina. जो ओवरी कॉर्टेक्स है, आउटर पार्ट जो है, और जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट पे किस लेयर की कवरिंग है, जर्मिनल एपिथेलियम. आउटर पार्ट ओवरियन कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट जर्मिनल एपिथेलियम. इनके बीच में जो है, इनको कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू की एक लेयर होती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुगिनिया. आफ्टर दैट ग्राफिकन फॉलिकल स्ट्रक्चर्स. ग्राफियन फॉलिकल जो है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल्स. ग्राफियन फॉलिकल जो है 2.5 सेंटीमीटर का डायामीटर होता है. इसमें एक सेकेंडरी oocyte होता है, ये वाला. दिस वन इज कॉल्ड अ सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte जो है, उसके सराउंडिंग में, ये सराउंडिंग है इसकी, ठीक है, इसके इर्द गिर्द लेयर्स बनती है, ये लेयर बनी हुई है, ठीक है. दीज फॉलिक्यूलर सेल्स लेयर इज कॉल्ड डिस्कस प्रोलीजियस. जो सेकेंडरी oocyte है, उसके सराउंडिंग में कुछ लेयर्स बनी हुई हैं फॉलिकुलर सेल्स की, ठीक है, उन लेयर को क्या बोलेंगे, डिस्कस प्रोलीजियस. आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है इसके बाहर. डिस्कस प्रोलीजियस के बाहर जो कैविटी प्रेजेंट है, ये वाली, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम. एंट्रम विद द लिक्वर फॉलिक्यूली. Now the second part of the ovary is the follicle fallopian tubes. The fallopian tubes are also called oviducts. ओविडक्ट्स भी इसको बोलते हैं, fallopian tubes को. fallopian tubes जो है, इसका एक पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है फीमेल भी, fallopian tubes का. और इसकी लेंथ जो है वो कितनी होती है, दैट इज़ अ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. सिलिएटेड मस्कुलर टेब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ से एक्सटेंड होता है, ओवरियन की पेरिफेरी से एक्सटेंड होके आगे यूट्रस तक जाता है. आगे fallopian ट्यूब्स जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं उसके. फर्स्ट पार्ट इज़ द एम्पुला, सेकेंड पार्ट isthmus, थर्ड पार्ट इज़ द यूटेराइन पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज़ द एम्पुला. दिस पार्ट इज़ नोन एज अ एम्पुला. एम्पुला क्या है, आउटर वाइड पार्ट है, फनल शेप पार्ट है, ठीक है, फनल टाइप स्ट्रक्चर है इसका, ये वाला. This part is known as a ampulla. Outer wide funnel shaped part is called ampulla, which open in the abdominal cavity. The abdominal cavity close to the ovary bifurcated aperture. These finger-like projection is called fimbricated aperture. So
Fabricated aperture is also called ostium. Fabricated जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको और क्या बोलते हैं, ऑस्टियम बोलते हैं। ऑस्टियम क्या करता है, ओवम रिसीव करता है, ठीक है, रिसीव करने के बाद उसको ओवरी में रिलीज कर देता है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज द isthmus. Isthmus क्या है, दिस पार्ट इज नोन एज अ isthmus, मिडल नैरो एंड सिलिएटेड पार्ट, ठीक है, मिडल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, isthmus बोलते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज द यूटेराइन पार्ट। यूटेराइन पार्ट क्या है, इट इज़ अ इनर एंड नैरो पार्ट विच ओपन इन द अपर पार्ट ऑफ यूट्रस। ये अंदरूनी पार्ट है ये वाला, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, यूटेराइन पार्ट, इनर पार्ट को, ठीक है। ये कहाँ पे जाके ओपन होता है, जो अंदर यूट्रस प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पे जाके यूटेराइन पार्ट ओपन होगा। Now the next part of the female reproductive system is the uterus. Uterus, it is a large size, hollow muscular, high vascular and inverted pear-shaped structure present in the pelvis between the bladder and the rectum. जो यूट्रस है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉम, जी लार्ज साइज का होता है, पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेल्विस में, ब्लैडर और रेक्टम दोनों के सेंटर में ये क्या है, प्रेजेंट होता है। आगे इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट है फंडस, दिस पार्ट इज नोन एज अ फंडस, डोम शेप पार्ट है ये, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज द बॉडी और कॉर्पस, दिस पार्ट इज नोन एज अ बॉडी और कॉर्पस। ये क्या है, मिडल पार्ट है, मेन पार्ट है यूट्रस का, इस पे आउटर पेरिटोनियल लेयर की कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरीमिटोरियम। पेरीमिटोरियम लेयर जो है एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस टिश्यू है, ठीक है, बाहरी मेम्ब्रेनस टिश्यू है। आगे इसमें सेकेंड लेयर कौन सी प्रेजेंट होती है, दिस लेयर इज कॉल्ड अ पेरीमेटोरियम एंड सेकेंड दिस लेयर इज नोन एज अ मायोमेटोरियम, ठीक है। ये वाली लेयर पेरीमेटोरियम है, ये वाली जो है वो मायोमेटोरियम, और जो सेंटर में प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, एंडोमेटोरियम। सेकेंड लेयर मायोमेटोरियम जो है मिडल थिक लेयर है, ठीक है, मिडल वाली लेयर है और थिक है ये, और इसका फंक्शन क्या करता है, इट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ बेबी। थर्ड लेयर इज द एंडोमेटोरियम। एंडोमेटोरियम जो है थिन ग्रैनुलर टिश्यू है, it undergo a periodic changes during the menstrual cycle. Now the next part of the female reproductive system is the cervix. Cervix क्या है, लोअर नैरो पार्ट है, this part is known as a cervix. लोअर नैरो पार्ट इज कहाँ पे ओपन होता है, ओपन इन द बॉडी ऑफ यूट्रस बाय इंटरनल ऑस एंड इन द वेजिना बिलो बाय एक्सटर्नल ऑस। एक तो ये ओपन होता है यहाँ पे इंटरनल ऑस पे जाके, और सेकंड ये कहाँ पे ओपन होता है, ये एक्सटर्नल ऑस जो है वेजिना का, ठीक है, वहाँ पे ओपन होता है। आगे जो सर्विक्स है 2 कैनाल्स की फॉर्मेशन करता है, एक होती है सर्विकल कैनाल एंड सेकंड होती है बर्थ कैनाल। जो सर्विकल कैनाल है
ठीक है। सर्विकल कैनाल कौन सी है, जो सर्विक्स की कैविटी है उसको सर्विकल कैनाल बोलते हैं। और बर्थ कैनाल क्या है, जो सर्विकल कैनाल है, ठीक है, उसकी वेजिना के साथ सर्विकल कैनाल मिलके दोनों क्या है, बर्थ कैनाल की फॉर्मेशन करते हैं। वेजिना और सर्विकल कैनाल दोनों आपस में मिलके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, बर्थ कैनाल की। आफ्टर दैट द फोर्थ पार्ट इज द वेजिना। वेजिना क्या है, दिस पार्ट इज नोन एज अ वेजिना। इट इज अ लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर। फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है ये। इट एक्सटेंड बैकवर्ड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल फ्रॉम सर्विक्स टू द वेस्टिब्यूल। ये क्या है, कहाँ से एक्सटेंड होनी शुरू होती है, रेक्टम के फ्रंट से, और एनल कैनाल जो है वहाँ से सर्विक्स की फॉर्मेशन होती है। सर्विकल कैनाल जो है वो क्या है, एक्ट एज अ कॉपुलेशन कैनाल। इट हेल्प टू रिसीव द स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन पीरियड। आफ्टर दैट the next part is the vulva. Vulva is also called the external genitalia of a female. It has a depression, the vestibule in front of anus. vulva में क्या है, vestibule present होते हैं, जिसको और क्या बोलते हैं, urinogenital sinus. वेस्टिब्यूल के आगे दो अपर्च होते हैं, एक होता है अपर एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस और एक होता है लोअर वेजिनल ओरिफाइस ऑफ द वेजिना। आगे इसके पार्ट्स है वल्वा के। वल्वा के कौन कौन से पार्ट होते हैं एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया के, मोनस प्यूबिस है। मोनस प्यूबिस क्या है, मास ऑफ फैटी टिश्यू that is covered with the skin and hair. Second part is the labium majorum. Labium majorum जो है, it is a flesh fold of tissue that extend from the monopubis. ठीक है, फ्लैश फोल्ड टिश्यू का एक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, जो कहाँ से एक्सटेंड होना स्टार्ट होता है, मोनोप्यूबिस से। Third layer is the labium minorum. This part is known as a labium minorum. This part act as a protective function that surround the clitoris and vagina. Next part is the hymens. हाइमन्स क्या है, इट इज़ अ मेम्ब्रेन पार्शियली कवर्ड विद ओपनिंग ऑफ द वेजिना। ये एक मेम्ब्रेन है जो आदि किससे कवर होती है, वेजिना की ओपनिंग से कवर होती है। लास्ट पार्ट इज द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है, यहाँ पे ये पार्ट जो है, दिस पार्ट इज नोन एज अ क्लाइटोरिस। टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, that lies at the junction of labia minora. These all are the parts of a female reproductive system. If you have any problem regarding this topic, you ask me freely. Okay, thank you students.